नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ नेहा पत। संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच से प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान का नाम लिए बिना ही करारा प्रहार किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ गंभीर भी है और आक्रोश से भरा हुआ भी है। मोदी ने यह हमला एक ऐसे वक्त में किया है जब पाकिस्तान हर मंच पर पूरी तरह से लाचार हो चुका है। इमरान खान इस वक्त गंभीर संकट में है। संकट ऐसा है कि इमरान खान के यार ही उनकी सरकार गिराने पर तुले हुए हैं। दुनिया के नेता भी इमरान खान को कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं और अब अपने ही नेता उनकी कुर्सी खींचने की तैयारी में जुट गए हैं। कश्मीर पर हर मोर्चे पर मात खा चुके इमरान खान से उनकी सेना नाराज हो गई है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं इमरान खान के लिए कि उनका तख्ता पलट कभी भी हो सकता है। शायद कश्मीर पर झूठ बोलने पर हाय लगी है उन्हें। मोदी नीति का जबरदस्त वार। हम उस देश के वासी हैं जिसने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिए हैं और इसलिए हमारी आवाज में आतंक के खिलाफ दुनिया को सतर्क करने की गंभीरता भी है और आक्रोश भी। न्यूयॉर्क में बिखर गए इमरान। And we moved, we became exactly the opposite. कश्मीर का राग नहीं आया काम। I am a bit disappointed by international community. कुर्सी पर भी आ गई है आंच। इमरान खान ने भारत को घेरने के लिए कश्मीर का राग शुरू किया। इसके सहारे वो भूख और बेरोजगारी से परेशान जनता का भी ध्यान भटकाना चाह रहे थे और सेना को भी खुश करने का ख्वाब देख रहे थे, लेकिन ये दांव उन्हें उल्टा पड़ गया। न्यूयॉर्क में कश्मीर पर इमरान के फरेब पर किसी ने भरोसा नहीं किया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा शिकंजा कसा कि उन्हें दुनिया के सबसे बड़े मंच पर एक बार नहीं करना पड़ा कि पाकिस्तान आतंकवाद का गढ़ है। The legacy of the 80s where we had militant groups which stayed, which after the end of the Afghan Jihad. इमरान यही नहीं रुके। उन्होंने ये भी माना कि पाकिस्तान में सब कुछ उल्टा पुल्टा हो चुका है और एक देश में जो होना चाहिए वैसे पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है। The ideal that was what Pakistan should have been. It was the only state that was created in the name of Islam. And we moved, we became exactly the opposite. संयुक्त राष्ट्र के महाधिवेशन में हिस्सा लेने न्यूयॉर्क पहुंचे इमरान का पाकिस्तान के बारे में ये पहला कबूलनामा नहीं है। वो हर रोज ये मान रहे हैं कि पाकिस्तान से ही आतंकवाद पूरी दुनिया में पहुंचा। इस कबूलनामे से अब उनकी ही कुर्सी खतरे में आ गई है, क्योंकि पाकिस्तान की सेना इमरान से नाराज हो गई है। ये नाराजगी कश्मीर पर इमरान की नाकामी की वजह से है। पाकिस्तान की सेना कश्मीर मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय समर्थन न जुटा पाने से सबसे ज्यादा नाराज है। पाकिस्तानी सेना प्रमुख का मानना है कि इमरान खान कश्मीर को मुद्दा नहीं बना सके। कश्मीर मुद्दे पर इमरान की चौतरफा हार से पाकिस्तान की सेना भड़क गई है। आईएसआई भी इमरान की रणनीति से नाराज है। दुनिया जानती है कि इन्हीं दो ताकतों ने इमरान को कुर्सी तक पहुंचाया था। इसीलिए यह भी अंदेशा है कि अमेरिका से लौटते ही इमरान की कुर्सी जा सकती है। इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि पाकिस्तान में एक तख्ता पलट हो सकता है, क्योंकि सेना का जो इतिहास रहा है वो इस बात को दिखाता है कि जब पॉलिटिकल लीडरशिप सेना के लिए यूजफुल नहीं रह जाती तो उस पॉलिटिकल लीडरशिप को सेना हटा देती है और एक ऐसे कठपुतली और ऐसी सरकार को लाती है कि जो कि उसके इशारे पर काम करे।
इमरान के तख्ता पलट का अंदेशा इसलिए भी जताया जा रहा है क्योंकि पूरे पाकिस्तान में इमरान खान के खिलाफ गुस्सा भड़कता जा रहा है और वो खुलकर इमरान पर बरस रहे हैं। पाकिस्तान की एक मुहिब सफार नाकामी हुई है क्योंकि किसी भी बैनुल-अक़वामी फोरम से हम हासिल नहीं कर पाए। हैरानी की बात तो ये है कि अब पाकिस्तान की मीडिया भी ये खुलकर कहने लगी है कि उनके हुक्मरानों ने मुल्क को आतंक का अड्डा बना दिया है। हालिया सालों में दुनिया भर में होने वाली दहशतगर्दी के तकरीबन तमाम बड़े वाक़ात में या तो पाकिस्तानी इस्तेमाल हुए या पाकिस्तान की सरजमीन पर उनकी प्लानिंग की गई। पाकिस्तान अस्करियत पसंदों, इंतहा पसंदों या खालिसतन दहशतगर्दों की जन्नत बनता नजर आ रहा है। पाकिस्तान की मीडिया तो ये भी कह रही है कि दुनिया में कहीं भी आतंक की वारदात हो उसके तार पाकिस्तान से जरूर जुड़े होते हैं। दहशतगर्दी चाहे अमेरिका में हो, चाहे कीनिया में हो, तंजानिया में हो, यमन में हो, इंडोनेशिया में हो, बरतानिया में हो, बम्बई में हो या किसी और बड़े मुल्क में हो, पाकिस्तानी उसमें इन्वॉल्व हैं या पाकिस्तानियों से ताल्लुक रखने वाले, तो इसकी पाबंदी, इसकी तैयारी पाकिस्तान में की गई है। पाकिस्तान में सेना के इशारे के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता। पाकिस्तान की मीडिया जिस तरह से इमरान के खिलाफ आवाज उठा रही है उससे यही इशारा मिल रहा है कि सेना ने अब पर्दे के पीछे से इमरान के खिलाफ माहौल बनाना शुरू कर दिया है और पाकिस्तान की मीडिया को हरी झंडी दे दी है। बात बिल्कुल सही है कि जब भी कभी पाकिस्तान में तख्ता पलट हुआ है तो सेना ने जमहूरियत का जो नेता है उसके खिलाफ माहौल बनाया है। नवाज शरीफ के साथ भी यही हुआ था, भुट्टो के साथ भी यही हुआ था और इसके पहले का भी जो इतिहास बताता है कि जमहूरियत के नेता को पूरी तरीके से डिफेम किया जाता है। सेना, आईएसआई की नाराजगी और पाकिस्तान की मीडिया में इमरान सरकार के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा ये साबित कर रहा है कि पाकिस्तान में सेना गुपचुप ढंग से सरकार के खिलाफ कुछ बड़ा प्लान तैयार कर चुकी है और इसकी आहट इमरान सरकार को भी मिल चुकी है, जिसकी पूरी पिक्चर इमरान के इस्लामाबाद पहुंचने के बाद ही सामने आएगी। कश्मीर पर इमरान की हार से पाकिस्तानी सेना और आईएसआई बुरी तरह नाराज है, लेकिन पाकिस्तान के शातिर जनरल कमर जावेद बाजवा पर्दे के पीछे से इमरान के खिलाफ अपने मोहरे चल रहे हैं। खबर यह है कि इमरान को घेरने के लिए आईएसआई ने पाकिस्तान मीडिया को इमरान के खिलाफ माहौल बनाने की हरी झंडी दे दी है। विपक्ष ने भी अब पूरी ताकत इमरान सरकार के खिलाफ लगा दी है। इमरान सरकार को हटाने के लिए मोर्चा खोल दिया है। इमरान अमेरिका से लौटेंगे, इस्लामाबाद में उनकी कुर्सी जा चुकी होगी। अक्टूबर 1999 में नवाज शरीफ 2 दिन के श्रीलंका के दौरे पर गए और जब वो इस्लामाबाद पहुंचे तो उनकी कुर्सी पर परवेज मुशर्रफ कब्जा कर चुके थे। अब 20 साल बाद पाकिस्तान में वही इतिहास दोहराया जाने वाला है। प्रधानमंत्री इमरान खान हैं जो न्यूयॉर्क में और सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा जो इस्लामाबाद में इमरान खान के तख्ता पलट की पूरी स्क्रिप्ट तैयार कर चुके हैं और पाकिस्तान की मीडिया में इमरान के खिलाफ जबरदस्त माहौल तैयार कर दिया गया है। फौजी और जमहूरी हुकूमतों की दहशतगर्दी के बारे में दोहरी पॉलिसियों के नतीजे में आज वाकई हमारा वतन अजीज पूरी दुनिया में दहशतगर्दों की सबसे बड़े गढ़ की शनाख्त इख्तियार कर चुका है। जब तक बीमारी को पहचानेंगे नहीं तो इसका इलाज क्या खाक करेंगे। पाकिस्तानी कौम को इस जानलेवा बीमारी से बचने के लिए जरूरी है कि इस इलाज के तौर पर अमरीकी, भारतीय और इसराइली साजिश के लॉलीपॉप देने के बजाय बताया जाए कि सिर्फ गुज़िश्ता 3 सालों में 3,900 पाकिस्तानियों को 225 खुदकुश हमलों में हलाक किया गया है। पाकिस्तान की मीडिया में बार बार ये जोर देकर कहा जा रहा है कि सरकार को आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, जबकि इमरान सरकार उन कट्टरपंथियों की बैसाखी पर है जो आतंकियों के साथ मिलकर काम करते हैं। ऐसे में इमरान इनके खिलाफ कार्रवाई की जुर्रत नहीं कर सकते। हाफिज को पैसे दिलाने के लिए संयुक्त राष्ट्र में इमरान सरकार ने जो किया उससे भी ये साबित हो जाता है।
चौतरफा घिरे इमरान को कमजोर करने के लिए ही अब पाकिस्तान की सेना मीडिया के जरिए उन पर दबाव बनवा रही है। इमरान खान इस समय बहुत ही ज़्यादा कठिन परिस्थिति में इस समय फंस गए हैं और उनके बयानों से भी स्पष्ट होता है, जैसा कि उन्होंने कहा कि यदि कोई और मेरी जगह होता तो हार्ट अटैक हो जाता वगैरह वगैरह। जिस तरह की बातें कर रहे हैं, जिस हताशा में इमरान खान आज बात कर रहे हैं, उससे पता चलता है कि इमरान खान चौतरफा दबाव में है। पाकिस्तानी मीडिया के साथ साथ विपक्ष ने भी इमरान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने तो इमरान के विदेश दौरों पर पाबंदी लगाने की मांग उठा दी है। पाकिस्तान सेना और आईएसआई ने अल-कायदा को प्रशिक्षण दिया है। इससे पहले भी वो विदेश में ऐसा बयान दे चुके हैं। उनके ये बयान पाकिस्तान के लिए खतरनाक है। वो अब देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन गए हैं। इसलिए उनके विदेश दौरे पर पाबंदी लगाई जाए। इमरान के कुर्सी संभालने के बाद पाकिस्तान में विपक्ष पूरी तरह से खामोश हो गया था, लेकिन उनके न्यूयॉर्क पहुंचने के बाद जिस तरह से मोर्चा खोला है, उससे साफ है कि विपक्ष के पीछे सेना खड़ी हो गई। विपक्षी दलों को भी एक मौका मिल गया है इमरान खान पे अटैक करने का, क्योंकि इमरान खान की विदेश नीति पूरी तरह से विफल रही है। इमरान खान जो है किसी भी तरीके से कहीं सफलता उनको नहीं मिल रही है। आर्थिक स्थिति वो कंगाली की अवस्था में पाकिस्तान पहुंच गया है। तो चाहे आर्थिक स्थिति हो, चाहे विदेश सामरिक स्थिति हो, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पूरी तरह से विफल साबित हुए हैं। इमरान खान के मिशन कश्मीर पर पलीता लग गया है। कश्मीर पर जंग क्या हारे खुद उनकी फौज और आईएसआई अब उन्हें कुर्सी पर देखना नहीं चाहती। इमरान की फौज विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को प्यादे की तरह इस्तेमाल कर रही है। 7 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद कुरैशी से आतंकवादी हाफिज सईद पर तीखा सवाल पूछा गया। उन्हें जवाब देकर अपने वजीर आजम इमरान खान के फैसले को सही ठहराना चाहिए था, लेकिन वो तो जवाब दिए बिना जैसे पतली गली से भाग निकले। आखिर क्यों? खुड़कियां देने वाला पाकिस्तान पस्त हो चुका है। इमरान खान की बेबसी और लाचारी का आलम यह हो चला है कि अब उनके मंत्री भी उनके साथ नहीं खड़े हैं। इमरान के तख्ता पलट की भूमिका में आईएसआई का सबसे बड़ा और अहम मोहरा है पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी। कुरैशी इमरान खान के साथ संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिस्सा लेने न्यूयॉर्क पहुंचे हैं। यहाँ सार्क देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई तो पहले पाकिस्तान का डर जग जाहिर हो गया। बैठक में जब हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर अपनी बात रख रहे थे तो पाकिस्तान की कुर्सी खाली थी। पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी बैठक में जानबूझकर देरी से पहुंचे। जयशंकर का भाषण खत्म होने के बाद कुरैशी मौके पर पहुंचे और बैठक में तब शामिल हुए जब एस जयशंकर भाषण खत्म करके निकल गए। भारत की मौजूदगी से वो डरते हैं, वो सच्चाई का सामना नहीं करना चाहते, क्योंकि एस जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री हैं, उन्होंने पाकिस्तान का पूरा जो कच्चा चिट्ठा है वो सामने रखा सार्क के मंत्रियों के सामने। किस तरह से सार्क के लिए पाकिस्तान जो है खतरा है। जिस जलालत से बचने के लिए कुरैशी देर से बैठक में शामिल होने पहुंचे थे, उससे वो बच नहीं सके। इस मीटिंग से बाहर निकलते ही कुरैशी को मीडिया ने घेर लिया और हाफिज को पॉकेट मनी दिलाने पर सवाल दागने शुरू कर दिए। Why are you supporting terrorism? इमरान के बड़बोले मंत्री आतंकी सरगना हाफिज सईद को सपोर्ट करने पर घिर गए और जब सवाल पूछे जाने लगे तो दुम दबाकर भाग निकले। Sir, why has Pakistan supported Hafiz Saeed? कुरैशी यहाँ तो बिना कोई जवाब दिए आगे बढ़ गए, लेकिन आगे फिर मीडिया ने उन्हें घेर लिया और हाफिज सईद पर सवाल दागने शुरू कर दिए। इसके बावजूद भी इमरान खान के फैसले पर उनका साथ देने के बजाय वो बिना कोई जवाब दिए चंपत हो गए। हाफिज सईद पे प्रेस रिलीज हो गई है। इमरान खान और कुरैशी कश्मीर मुद्दे पर बड़े बड़े दावे करके पाकिस्तान से आए थे, लेकिन कुछ कर नहीं पाए। अब मुश्किल ये हो गई है कि घर पहुंचते ही पाकिस्तानी मीडिया उनके ऊपर बरसने के लिए तैयार बैठा है। ये तो फॉरेन मिनिस्टर का काम है और फॉरेन मिनिस्टर को जवाबदेह होना पड़ेगा काबीना के आगे भी और पाकिस्तानी कौम के आगे। इमरान खान सत्ता में आने के बाद से ही आतंकवाद, आर्थिक बहाली और कश्मीर मुद्दे पर बुरी तरह घिरे हुए हैं। अब उनके मंत्री कुरैशी भी इमरान का साथ छोड़ चुके हैं। वो सवालों से भागते हुए दिखे
क्योंकि सच्चाई ये है कि पाकिस्तान आज भी आतंकवाद को पूरी तरह से सपोर्ट करता है। और जब भारतीय मीडिया ने ये सवाल उठाया, उनके सामने तथ्य रखने की कोशिश की और ये पूछा सीधा सीधा कि आप हाफिज सईद को क्यों समर्थन देते हैं, हाफिज सईद को क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आतंकवाद को क्यों बढ़ावा दे रहे हैं, तो इससे वो भागते भागते फिरे। वजीर आजम पाकिस्तानी मीडिया में इस बात की अटकलें तेज हो गई हैं कि शाह महमूद कुरैशी इमरान खान के तख्ता पलट का प्लॉट तैयार कर चुके हैं। पाकिस्तानी मीडिया में अटकलें हैं कि कुरैशी विदेशों में अपने लिए लॉबिंग कर रहे हैं। कुरैशी इमरान खान की छवि कमजोर बना रहे हैं और अपना नाम आगे बढ़ा रहे हैं। कुरैशी और उनकी कश्मीर मुद्दे पर हार को इमरान की हार बताई